शिव नारायण जी ये हमारे बीच अपनी प्रखरता का जो संदेश दिए हैं, ये हमें बड़ा, इनका संदेश हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। और इनकी जो सोच है, जो विचार है, इनमें कहीं भी बनावटपन नहीं नजर आता। हृदय से जो बात निकल के मुख से आपके बीच में आती है, उसकी मारक क्षमता काफी दूर तक होती है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भाषा वैज्ञानिक है, तो इस संदर्भ में हम लोग का वजूद इतना नहीं है कि हम इनसे अपने सतही स्तर के हिंदी का तुलना कर सकें, लेकिन फिर भी हम इस बात का आश्वासन इनको देना चाहेंगे कि आपके जो नेक विचार हैं और आपकी जो मनसा है, हम अपने सीमित ज्ञान से भी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच हमारे मित्र संजीव जी भी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी। इन्होंने अपनी जो आप बीती सुनाई बड़ा व्यवहारिक था और बड़ा नैसर्गिक था। खासकर स्वाति मैम हमारे बीच में हैं, ये अच्छी कवित्री हैं, इसमें शंका की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और इनकी सहज जो प्रकट वाणी होती है वो बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा मार्मिक होता है, बड़ा तार्किक होता है, और ये हमारे दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ जाता है। तो स्वाति जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं विज्ञान के प्राध्यापक थे और पूरे भारत वर्ष में उन्होंने, जो पहले टाइपराइटर होता था तो उसमें सिर्फ अंग्रेजी हुआ करता था 1950 से पहले, तो ये जो व्याख्याता थे मिश्रा जी, साइंस कॉलेज के जो व्याख्याता थे, साइंस के व्याख्याता थे, उन्होंने डैशबोर्ड हिंदी का टाइपराइटर में उन्होंने ही इजाद किया। मुझे सुन के पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इसलिए नहीं कि मैं साइंस कॉलेज में था, इसलिए कि एक बिहारी ने पूरे भारतवर्ष को एक नया आयाम दिया था, वरना हिंदी का टाइपराइटर होता ही नहीं था 1950 से पहले। और 1950 और 55 के बीच में इनको पेटेंट भी इन्होंने ही कराया था पूरे भारतवर्ष में। तो ये पेटेंटेड था उनके द्वारा, जो साइंस कॉलेज के व्याख्याता थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वान हिंदी के प्रति बड़ा नैसर्गिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। ये उनकी महानता को तो दिखलाता ही है, उनके स्वाभाविकता को भी प्रदर्शित करता है। कि मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा, ये इतना अचानक है कि मैंने आज तक नहीं सोचा था। बट अभी कविता सुना रही थी तो मुझे कुछ कुछ घटनाएं याद आ रही थी। उन्होंने बोला प्रसंग, तो मुझे भी एक प्रसंग याद। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मतलब मेरे ख्याल से जस्ट 1984-85 की घटना है। उस समय साउथ इंडिया में ना हिंदी के विरोध में बहुत ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल माहौल बनाया गया। ऑल ऑफ ए सडन जामनगर गुजरात में बहुत ज़्यादा फौज ने फैमिली क्वार्टर्स बनाने शुरू किए, और उस समय बॉर्डर पे बहुत तनाव था। ब्रास टैग 1 ब्रास टैग 2 चल रहा था। तो हमेशा यूनिट जो हमारी थी, वो पिताजी लोग सब बॉर्डर पे चले जाते थे। वो एयरफोर्स बेस भी था और हम बागसुरा सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। तो मैंने एक दिन अपने पापा को बोला कि पापा इतना घर क्यों बन रहा है, सब पेड़ वेड़ काट कर।
तो बोले यहाँ एक एयर डिफेंस आर्टिलरी है, उसके फैमिलीज को ये क्वार्टर देना है। तो मैंने पूछा क्यों? बोला एयर डिफेंस आर्टिलरी मेजरली साउथ इंडियन होते हैं, मद्रास तरफ से ज़्यादा वहाँ भर्ती होती है और वो मेनली एयर डिफेंस के गन्स उन लोग चलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ से सारी फैमिलीज जो है वो आए। और हिंदी, जैसे हम लोग गार्ड्स रेजिमेंट से थे तो इन्फेंट्री बटालियन थी, इसमें मेजरली 6 फुट एंड अबव के लोग होते हैं जो मेजरली जो हिंदी हार्ट बेल्ट है वहाँ से जाते हैं, और एयर डिफेंस आर्टिलरी सब साउथ इंडियन इस तरह से रहता है, तो हिंदी का प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। अभी उन्होंने बोला प्रसंग, तो मुझे याद आया कि ये उस समय का विजन था कि हिंदी का प्रचार प्रसार साउथ इंडिया में करने के लिए स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडियंस को क्वार्टर दिया गया। बहुत हंसी मजाक भी उस समय होता था। एक बार हम लोग को किसी ने खाने पे बुलाया, तो उस महिला को हिंदी नहीं आती, तो उसने अपने पड़ोसी से कुछ कुछ सीख के रखा कि वो बोलना शर्म नहीं करना, पूरा खाना खाना, उनको ये बोलना। तो वो मेरी मम्मी को बोल रहे हैं शर्म नहीं किया, पूरा खाना खाया। तो ठीक है, वी वर अवेयर कि ये जो क्या हो रहा है हमको पता है। अब उन्होंने किसी से पूछा था कि क्या बोलना है, तो बोलना शर्म नहीं करना, पूरा खाना खाना। और वो लेडी बेचारी सीख करके मेरी मदर को बोलने शर्म नहीं किया, पूरा खाना खाया। तो मेरी मम्मी ने पूरा एकदम पूरा खाना खाया। तो ये वो दौर था जब हिंदी का विरोध था, और उस समय किस तरीके से एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये सारे स्टेप लिए, जैसे घटना थी, तो मैंने अपना बताया। इस सारस्वत आयोजन के विकास पर सभी समादरणीय बंधुओं, जिनमें शामिल है इस संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रदीप कुमार जी, अभी मैंने कविता सुनी स्वाति शेखा जी, अभी मैं सुन रहा था, नाम मुझे मालूम नहीं है, बहुत अच्छा लगा आपने जो बोझन किया, श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा लगा, संजीव श्रीवास्तव जी, जी जी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। सहायक निदेशक संजीव आजाद जी और सभागार में मौजूद आप सभी समादरणीय बंधुओं, देवियों, सबसे पहले तो मैं आपको जो आप 15 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं, मैं इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपको। और मुझे विश्वास है कि इस दौरान, जैसा कि संजीव जी ने कहा कि 97% आपके यहाँ हिंदी का उपयोग होता है, मुझे विश्वास है कि इसे आप 100% कर लेंगे। संकल्प इच्छा रहने से सब कुछ संभव है। वैसे भी यह फौज क्षेत्र में आता है बिहार, पटना, यहाँ हर कार्य 100% होना चाहिए। मैं कल भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में था, वहाँ के रीजनल डायरेक्टर, क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि पहली बार उन्हें संसदीय कार्य समिति का सामना करना पड़ा, जिसमें 22 सांसद होते हैं, और उन्हें रांची जाकर जो है अपनी प्रस्तुति देनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं तो ये समझता था कि हम लोग 100% कार्य करते हैं, लेकिन जब वहाँ जाकर उनके मानकों पर हमसे सवाल जवाब किया जाने लग गया, तो मुझे पता चला कि हम तो 50% भी नहीं कर पा रहे हैं उतना। और फिर मैं क्या करता, तो मैंने दिल्ली स्थित अपने जो है एक अधिकारी से मैंने बात की, तो उन्होंने कुछ भेजा, तो उसको फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ा। तो बहुत सहजता से उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह का प्रशिक्षण मुझे नहीं मिलता है। तो मुझे विश्वास है कि यह जो राजभाषा है, ये हर महानगर में एक नराकाश नाम की संस्था होती है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। आपकी संस्था भी उससे निश्चित रूप से जुड़ी होगी, और वे लोग भी समय समय पर आपको प्रपत्र भेजते होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अब तो बहुत सारे बदलाव आ गए हैं उसमें। पहले उसे मैं लगभग 32-33 सालों से उसके रिपोर्ट को, खास करके पटना प्रक्षेत्र से मैं देख रहा हूँ उसको, तो पहले से अब में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले टंकन और क्या क्या चीज़ें रहती थी, अब तो वो सब जमाना ख़त्म हो गया है, अब तो कंप्यूटर का युग आ गया है। फिर भी जो विश्वास होगा, जैसे आप कह रहे थे कि कहीं कहीं हिंदी बोलने में कठिनाई होगी। कल मैं बिहार सरकार के राजभाषा विभाग के आयोजन में था, मैं सचिवालय में, तो उनके अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, तो वो चेन्नई के हैं, IITN हैं, फिर वो
IAS हुए, अभी वो यहाँ अपर मुख्य सचिव की सेवा दे रहे हैं, और उनकी हिंदी सुनकर अगर ये नहीं बताया जाए कि वे चेन्नई से आते हैं, तो ये विश्वास करना मुश्किल था कि वे हिंदी भाषी, इतनी अच्छी हिंदी